भी जो झगड़ा हुआ था उसमें भी लोगों को चोट लगी है। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस प्रकार की हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिस प्रकार की आगजनी की खबरें आ रही हैं, लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं, पहली बार हरियाणा के इतिहास में धार्मिक टकराव की घटना हुई है। ये अपने आप में भयावह है। वह है मेरी सभी से ये अपील है कि शांति कायम रखें। केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, घटनाएं बढ़ती जा रही है। हरियाणा ऐसा प्रदेश नहीं था। आपके गृह मंत्री वित्त साहब कह रहे कि ये घटना की इंजीनियरिंग की है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ चर्चा में हूँ एक विशेष मुद्दे को लेकर, और मुद्दा ये है कि हरियाणा का नूह मेवात का इलाका, जिसे गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता रहा है, अचानक से सोमवार को उस एरिया में, उस नूह के इलाके में ऐसा उपद्रव हुआ कि जिसने आसपास के जिलों को भी अपनी चपेट में ले लिया। एक धार्मिक यात्रा निकल रही थी, ब्रजमंडल यात्रा, जिस पर कुछ शरारती तत्वों ने उस पर यात्रा के दौरान पथराव किया। यात्रा रुक गई बीच में। दोस्तों, मुद्दा ये है कि आखिर ये लोग कौन हैं जो दंगे करते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, और क्या मंतव्य होता है इनका दंगे भड़काने का, किस सोच के साथ ये लोग आते हैं, इनको भेजा जाता है, इनकी नीयत होती है, किसी सोच से आते हैं, आखिर क्यों ऐसा होता है। हम जिस देश में रहते हैं ना, उसके अंदर ये कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम चाहे किसी भी धर्म के अंदर हों, किसी भी मजहब से संबंधित हों, कोई भी मजहब ये नहीं कहता कि हम आपस में बैर रखें। सभी धर्म मजहबों में ये कहा जाता है कि आपस में प्यार रखें, इंसान एक दूसरे से प्यार रखे। और जब चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, या कोई भी हों, जब हम नारा लगाते हैं ना भारत माता की जय, तो उस भारत माता के सभी लाल होते हैं। और जब धरती पर किसी भी प्रकार का उपद्रव होता है, जब आप सामाजिक तौर पर देखें कि अगर एक माँ के दो बेटे आपस में लड़ते हैं ना, तो माँ का दिल तार तार हो जाता है, माँ की ममता छलनी हो जाती है। और जब हम एक तरफ तो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, और दूसरी तरफ जब ऐसा माहौल बनता है जिसके अंदर कि भाई भाई के खून का प्यासा हो जाए, एक दूसरे के घरौंदों को जलाने लग जाएं, जो धार्मिक स्थल होते हैं ना, जो आध्यात्मिक स्थल हैं जहां हम पूजा करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, वो भी सबके साझा होते हैं। कहते हैं कि जो धार्मिक स्थल जो होता है, हिंदुओं का हो, मुस्लिमों का हो, सिखों का, ईसाइयों का हो, बौद्धों का हो, किसी का भी हो, जब हम वहाँ जाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। जब किसी के मन में किसी प्रकार का कोई कलेश, कोई पीड़ा या कोई दुख होता है, तो वो अपने धर्म स्थल पर जाता है ताकि कहीं उसको शांति मिल जाए। लेकिन जब शांति के इन स्थानों पर, शांति के इन स्थानों से अगर किसी प्रकार के षड्यंत्र किए जाते हैं, तो मान लिया जाए वो किसी भी समाज के लिए हितकर नहीं है। नूह मेवात के अंदर जो कुछ हुआ, उससे सिर्फ ये कहा जाएगा कि मानवता शर्मसार हुई। विभिन्न सियासी दलों के लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता भी बोल रहे हैं। कुछ लोग जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ लोग जख्मों को कुरेद भी रहे हैं। जख्मों को कुरेदने से कुछ नहीं होगा। जब तक जख्म पर मरहम नहीं लगाया जाएगा, तब तक इलाज नहीं होगा। जख्म को कुरेदने से तो जख्म जरूर, उसमें टीस उभरेगी, और जब टीस बढ़ती है तो आदमी तड़फता है, यहाँ वहाँ भागता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि उन जख्मों पर मरहम लगाई जाए। नेता चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, कम से कम वोटों की जो खेती है वो शांति और व्यवस्था, कानून व्यवस्था के समझौते पर तो नहीं की जा सकती। हमारी पुलिस पूरी तरह सक्रिय हुई है, चाहे वो नूह जिला है, फरीदाबाद है, पलवल है, रेवाड़ी है, झज्जर है, आसपास के जितने भी ज़िले हैं, क्योंकि शुरुआत नूह से हुई थी। हमारी पुलिस सक्रिय हुई है, पुलिस पूरी काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन मिलकर के शांति बहाली, शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए, कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम समाज के लोग, चाहे किसी भी धर्म और मजहब में विश्वास रखते हों, चाहे किसी भी धर्म और मजहब से आते हों, चाहे हम राम को मानते हों या रहीम को मानते हों,
किसी का भी संदेश ये तो नहीं है कि भाई का भाई से झगड़ा हो, तनाव हो, विवाद हो, भाई भाई के खून का प्यासा हो जाए, कहीं ऐसा तो है ही नहीं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो वो कम से कम कोई भी धर्म और मजहब उसका समर्थन करेगा तो उसको कहीं से भी ठीक नहीं माना जाएगा। आज ज़रूरी ये है कि हमारे जो लोग हैं, जो धार्मिक झंडा बरदार हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, उनका नैतिक दायित्व भी बन जाता है कि वो खुद आगे आकर के सारी व्यवस्था को संभालने की कोशिश करें। जानने की ये कोशिश तो जरूर होनी चाहिए कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था। जो ये यात्रा निकलती है ना, मैंने आपको पहले बताया था, जो यात्रा चलती है नूंह जिले के, मेवात जिले के अंदर, ये हर वर्ष होती है। और जिस महीने में यात्रा चलती है, आप मान लिया जाए लगभग उसी महीने में मुहर्रम आता है और उसी महीने में यात्रा चलती है। दोनों समुदाय के लोग अपने जो उनके इष्ट हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, उनके भगवान हैं, उनके अल्लाह हैं, जो भी हैं, उनको पूछते हैं, उनकी अपने अपने धर्म के अनुसार से उनको मनाते हैं, उनके अनुयायी। लेकिन आखिर कल ऐसा क्या हो गया था कि जब वो यात्रा निकली, देखना तो पुलिस प्रशासन और कानून को भी होगा कि शरारत कहाँ से शुरू हुई। और जो शरारती लोग होते हैं ना, वो उनका कोई धर्म और मजहब नहीं होता। जो आताताई, उपद्रवी और गलत सोच के, गंदे दिमाग के लोग होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं है। और इन लोगों के लिए कानून व्यवस्था के मायने में, कानून की नज़र में किसी प्रकार की भी कोई रियायत भी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने षड्यंत्र को रचा हो, चाहे वो किसी भी समाज से आते हों, सरकार भी कह रही है, विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं, और हम भी यही कहेंगे कि उनके ऊपर आमूल चूल पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। आपको दिखाते हैं कि जो नूंह के पुलिस अधीक्षक है वो बता रहे हैं कि वहाँ किस प्रकार शांति व्यवस्था बहाल हो रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि दो समुदायों के बीच में टकराव की घटना हुई है। अभी स्थिति नूंह जिले में पूरी तरह से नियंत्रण के अंदर है और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। कुछ कैजुअलिटीज़ की अभी रिपोर्टिंग है और इसमें फोर्स के भी कुछ मेंबर्स को चोट लगी है और आपस में भी जो झगड़ा हुआ था उसमें भी लोगों को चोट लगी है। जो इश्यू था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो शोभा यात्रा के अंदर ही कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से टिप्पणी को लेकर आपस में टकराव हुआ है और अभी उसके कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। आज माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार जिले में पूरे में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है जिससे कि कोई भी वंचित तत्व इसमें अफवाहें ना फैला सके। ये देखिए, मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से कोशिश की जा रही है बहाल करने की। कल जो 31 तारीख को नूंह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, डीजीपी साहब, एडीजी सीआईडी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहाँ पहुँच चुकी हैं, 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहाँ पहुँची हैं। इन सब ने नूंह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के ज़िलों में भी छुटपुट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ ज़िलों में 144 धारा भी लगाई गई है। सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूंह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है।
छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो, अभी तक जानकारी है कि 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सब को मुआवजा ज़रूर दिया जाएगा। और मैं अपील भी करता हूं कि जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जनता के सब लोग शांति बहाल करने के लिए आगे आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी शांति कमेटी की जो एक मीटिंग की है, उसके अनुसार मैं आशा करता हूं कि सब लोग शांति बनाने में और सहयोगी होंगे और आगे कोई स्थिति न बिगड़े इस प्रकार का सुनिश्चित जरूर करेंगे। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपील कर रहे हैं शांति करने की। जो नूह में हुआ है, मेरी सभी से ये अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था में बनाने में मदद करें और आपस में कोई टकराव ना करें, आपस में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें। जिस प्रकार की हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिस प्रकार की आगजनी की खबरें आ रही हैं, लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं, पहली बार हरियाणा के इतिहास में धार्मिक टकराव की घटना हुई है। ये अपने आप में भयावह है। आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता भी कह रहे हैं कि शांति बहाल रहेगी। हरियाणा के अंदर मेवात में जो कल घटनाएं हुई है वो बढ़ती जा रही है। 6 जिलों के अंदर धारा 144 लागू हो चुकी है, इंटरनेट व्यवस्था बंद हो चुकी है, स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर बंद किए जा चुके हैं। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहूंगा कि भाईचारा बना के रखें, आपस में एक दूसरे की मदद करें। ये जो साजिश हुई है, इन साजिशों में ना फंसे। मैं खट्टर साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हुई है। इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला भी कह रहे हैं कि भाईचारा कहीं खराब ना हो जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग प्रदेश में हालात कैसे खराब हों, इसके लिए नए नए षड्यंत्र रचने का काम करती है। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से मेवों से भी और वहाँ जो हिंदू रह रहे हैं उनसे भी व्यक्तिगत उनसे एक अपील करता हूँ कि आप जो है इस सरकार की साजिश को समझें और अपने भाईचारे को खराब ना करें, भाईचारे को मजबूत करें। जब सबका संदेश यही है तो फिर ये भाईचारा कायम रहना चाहिए। आज बहुत ज़रूरी है। आज लगभग उस घटना को 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। हालांकि शांति की पूरी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं और जिस प्रकार से हमारा पुलिस और प्रशासन लगा है, पूरी उम्मीद है कि बिल्कुल सब कुछ पटरी पर बहुत जल्दी आ जाएगा। समाज के लोगों को भी चाहिए कि मन के अंदर किसी प्रकार का विवैर या किसी प्रकार का भ्रम ना रखते हुए, क्योंकि समाज की उन्नति के लिए, समाज की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो भारत माता को मानने वाले लोग हों, चाहे वो मादर वतन को मानने वाले लोग हों, चाहे वो भारत माता की जय कहने वाले हों और चाहे मादर वतन पर सजदा करने वाले लोग हों। ज़रूरी सभी के लिए है कि आपस में बैठ करके इस घटना का जो हुई है इसका ऐसा समाधान निकल जाए कि कहीं बल भी ना पड़े और पुलिस और प्रशासन उस काम को करे कि जिन लोगों ने ये षड्यंत्र किया हो, चाहे वो किसी भी धर्म और समाज से आते हों, उनके ऊपर कार्रवाई भी बहुत ज़रूर हो। आज बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो राजनेता हों, पुलिस प्रशासन के लोग, और उनसे पहले नैतिक दायित्व है सामाजिक संगठनों का, धार्मिक संगठनों का, कि वे अपने अपने लोगों को समझा बुझाकर इस मामले पर जो भड़का हुआ है भी कह सकते हैं, इस पर पानी डालने का प्रयास करें और ये भी कोशिश करें, उनकी पहचान करें कि ऐसे लोग कौन हैं जो उस पर घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी ड्यूटी ये भी है कि हम पुलिस प्रशासन को ये भी बताएं कि उन लोगों के बारे में कौन ऐसे लोग थे जो दंगा भड़काने वाली तरफ थे, ताकि उन पर कार्रवाई हो सके। एक बार पुनः देश रोजाना भी सभी से ये अपील करता है, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब के लोग हैं, देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में आगे आकर के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक प्रयास अपना भी करें कि ताकि जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारा भाईचारा है, जो हमारा वैमनस्य है, प्यार है, ये हमेशा कायम रहे। धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।